हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट 19 अक्टूबर को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 में हम जीएस के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम इंग्लिश के लगभग 22 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 में हम किसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे? मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया था तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे भी याद थे, 7 से 8 क्वेश्चन। बाकी मैंने और जो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे जो बच्चे थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए, फिर उनसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करके बाकी क्वेश्चंस को उनसे लेने की कोशिश की, तो सब ने एक एक दो दो क्वेश्चंस बताए। तो इस तरीके से लगभग 15 से ऊपर क्वेश्चंस हम पता कर पाए हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर और एक चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों क्रॉस कर लेती हैं एक दूसरे को 8 सेकंड में। मतलब फास्ट वाली ट्रेन क्रॉस कर लेती है 8 सेकंड में, ठीक है। तो आप जानते हो, तो आपसे पूछा था ट्रेन लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है। ईच ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी गई थी। तो आप जानते हो कि जब भी क्रॉस करेंगे, जब भी सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डिफरेंस लेते हैं। तो 36 माइनस 18 तो 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 5/18 से इंटू करके ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड में टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? स्पीड आपकी 5 है और टाइम कितना है? 8 है। 5 8 जा 40। तो x प्लस वाई, यानी दोनों की लेंथ आ गई x प्लस वाई, और दोनों की लेंथ इक्वल बोला हुआ था, ठीक है। इक्वल बोला हुआ था तो x भी 20 हो जाएगा और y भी 20। तो जो ट्रेन थी उसकी लेंथ कितनी थी? 20 मीटर थी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कि कुछ एग का क्वेश्चन था कि मतलब अंडों का क्वेश्चन था। पूछा गया था कि 12 दर्जन अंडे हैं, 12 डजन, तो 12 इंटू 12 इतने अंडे हो गए, और वो 5 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उनमें से एक दर्जन खराब हो गए तो 11 दर्जन बचे, और वो 6 रुपए की कॉस्ट से बेच दिए, ठीक है। तो ये हमारा एसपी हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, इनको इंटू कर देंगे 12 6 जा, तो 720 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 72, 11 2 जा एंड 11 7 7 92। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करने से? ये आ गया 72 रुपीज़। तो 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा था। तो 72 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? सीपी पर। सीपी कितना है? 12 इंटू 12 इंटू 5। तो 12 6 जा 6 2 जा इंटू 100, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 10% का प्रॉफिट। और लेंथ क्या है ट्रेन की? 20 मीटर है। ओके, ये हो गए दो क्वेश्चन हो गए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला था कि क्वेश्चन 3 में बोला था कि कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो डेटा, मतलब ऐसे डेटा तो पता है लेकिन मतलब लैंग्वेज नहीं पता। कुछ पर्सन है तो कुछ ऐसा बोला था कि 40% पर्सन्स का जो एवरेज है वेट का वो 70 किलो है, 35% का 60 किलो है, और बचे हुए का, बचे कितने? 25%, उनका जो एवरेज है वो 30 केजी है।
तो इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे परसेंटेज को, और फिर सॉल्व कर लेंगे 0 से 0, तो ये आ गया 28। फिर यहाँ 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 0 से 25 4, तो यहाँ आ जाएगा 7.5। तो सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 56.5 kg। ऑप्शन में 56.5 ग्राम भी दे रखा था, तो ये गलत होगा, kg में आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ, एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था। पैरेललोग्राम की हाइट दे रखी थी, 8, और उसकी एक पैरेलल साइड दी हुई थी। तो आप जानते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, मतलब लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 12 9 जा 96 मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें भी दे रखा था। ठीक है, 12 और 8 दे रखी थी साइड। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ चलता है। ठीक है, एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ चलता है, फिर साउथ में, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर दोबारा राइट लेता है, और इस तरीके से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पहुँच जाता है। तो पूछा था कि किस डायरेक्शन में वो चले और कितनी डिस्टेंस चले कि इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिख ही रहा आपको कि कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन में है। और वो भी यहाँ पे आंसर जो था वो 10 था। एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन आंसर 10 था। और इस तरह की कुछ सिचुएशन थी, एक बार लेफ्ट टर्न लेना था और 3 बार राइट टर्न लेना था, और फाइनली फिर वेस्ट 10 किलोमीटर आंसर आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक आर्टिकल का प्राइस पहले 16% घट जाता है, फिर 25% बढ़ जाता है, तो नेट चेंज क्या होगा। तो 25 4 जा और 4 4 जा, तो 16 और 4 -20, तो 25 -20, तो 5% पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब 5% का इंक्रीमेंट हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसका भी मैंने डेटा याद कर लिया था, 513, और फिर बाद में 513, और फिर बाद में डिक्रीजिंग में थे 8 7, जिस तरीके से था 8 7 4 और 6, ये था। तो इसमें क्या बोला हुआ था कि अगर ऑड प्लेस पे, जो ऑड नंबर जो है, प्लेस नहीं, नंबर जो है, उनसे एक सब्ट्रैक्ट, एक ऐड कर दें, और इवन वाली नंबर्स को 2 ऐड कर दें। तो इसमें 1 ऐड होगा, इसमें भी 1 ऐड होगा, इसमें भी 1 ऐड होगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें 1 ऐड होगा, इसमें 2, इसमें 2। तो कितना आ जाए, ये आ जाए 6 2 4 6, और ये आ जाए 8 2 4। तो पूछा था कि इधर से थर्ड को और इधर से सेकंड को अगर ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा। तो 8 + 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सीरीज दे रखी थी, बहुत बड़ी एक सीरीज दी हुई थी, और उस सीरीज में बोला था कि कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जिनके लेफ्ट में क्या हो, इवन हो, जिनके लेफ्ट में इवन हो और राइट में ऑड हो, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, राइट में ऑड, उल्टा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आंसर मुझे याद है, आंसर क्या था इसका, 4। तो 4 ऐसे नंबर है जिनके लेफ्ट में इवन हो और राइट में ऑड हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन था कि 7 पर्सन जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उन्होंने 5 दिन तक तो काम किया। इसका मतलब क्या है कि 7 पर्सन का 7 दिन का काम बच गया, जब 5 दिन तक किया तो 7 पर्सन का 12 दिन का काम था, 5 दिन तक किया, तो 7 पर्सन का 7 दिन का काम बच गया।
और 3 लोग चले गए। अब 3 लोग चले जाएंगे तो 4 लोग बचेंगे। तो पूछा था कि कितना काम बच जाएगा, तो 49/4 मतलब कितना टाइम और लगेगा, तो 12 होल 1/4 डेज, इतने दिन और लगेंगे बचे हुए काम को करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि एक सीरीज दी थी, इतना तो मुझे याद है कि वो 11 से स्टार्ट थी, और 11 से स्टार्ट होते होते 5 बार उसको 8 8 बढ़ाना था। तो 8 बढ़ा दो कितना आ जाए 19, फिर 8 बढ़ा दो 27, फिर 8 बढ़ा दो 35, फिर 8 बढ़ा दो 43, फिर 8 बढ़ा दो 51। कितनी बार बढ़ गया, 1 2 3 4 5 बार बढ़ाना था, तो 51 ही आंसर हो गया था। ठीक है, 11 से शुरू था और 5 बार 8 8 बढ़ाना था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, उसमें वो 22 से शुरू था, ये 11 से शुरू था, वो 22 से शुरू था। उसमें क्या था कि टेबल जुड़ रहा था, 7 का टेबल, 7 जुड़ा तो 29 आ गया, फिर 14 जुड़ा, 14 जुड़ा तो कितना आ गया 43 आ गया, फिर 21 जुड़ा, 21 जुड़ा तो कितना आ गया 64 आ गया, फिर 7 फिर 28 जुड़ा, 7 का टेबल जुड़ रहा था, ठीक है, 28 जुड़ा तो कितना आ गया 92 आ गया। और फिर जुड़ा, इसमें भी 5 बार जुड़ा था, जैसे उसमें 5 बार जुड़ा था, इसमें भी 5 बार जुड़ा, तो इसमें 35 जोड़ दो तो 127 आंसर हो जाए। तो दोनों इस तरीके से मैंने रिलेट करके याद कर लिए थे कि ये 11 से शुरू है और ये 22 से शुरू है। इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 8 8 का हो रहा है, और इसमें 7 का टेबल का हो रहा है, और 5 5 बार ही इंक्रीमेंट हो रहा था दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसमें एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया था। बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी सा था, तो उसका आंसर 9 था। ठीक है, आंसर मुझे याद है, बाकी याद नहीं है। ठीक है, 9 आंसर था। और ठीक है, तो हाँ, और एक क्वेश्चन था जिसमें था कि कुछ चीज़ थी, गोल्ड और प्लेटिनम थी। ठीक है, हाँ, गोल्ड और प्लेटिनम दो चीज़ें थी, और एक का रेशियो 5:2 था और एक का 5:7 था। और पूछा गया था कि इनकी इक्वल क्वांटिटी को मिला दिया जाए तो क्या रेशियो बनेगा। तो इक्वल क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, ये 12 है तो इसको 12 से इंटू कर दो, और ये 7 है तो इसको 7 से कर दो, तो ये 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। तो ये क्या आ जाए 95:73। ठीक है, 95:73, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 14, एक और बोर्ड मास का क्वेश्चन आया था। 2 3 क्वेश्चन थे बोर्ड मास के। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन थे बोर्ड मास के। इस एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया था 23 आंसर आया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, 23 उसका आंसर था। ओके, एक सीरीज आई थी, सीरीज आई थी, एक नहीं कई सीरीज आई थी, इस तरीके की सीरीज थी, इसमें लिखा हुआ था XY 25, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो उसमें जो आंसर था वो 45 वाला आंसर था, यहाँ पे 45 था, और शायद यहाँ KN था या ऐसी कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, KN था शायद, आंसर जो था वो KN वाला आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें उसका आंसर मुझे याद है कि 10,093 उसका आंसर था, और पूछा कुछ नंबर दिए हुए थे, और बोला था कि इन नंबरों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 13 आता है, तो वो नंबर कौन सा है। तो वो नंबर 10,093 है। तो एक ऑप्शन तो मुझे याद है 15 था, दूसरा शायद 23 था, तो 15 से डिवाइड करके देख लेंगे, शायद 24 था, तो रिमाइंडर 13 आ रहा था, तो वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में रिमाइंडर आ ही नहीं रहा था, तो एक बार ही चेक करने से ही आंसर आ गया था वो। ठीक है, ठीक है, 15 हो गया, 16 17 हो गया। ओके, और और एक क्वेश्चन था,
सीरीज के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीरीज के थे। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि सब में पहले 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा था और फिर 7, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा था 7, सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा नहीं था 3 सब्ट्रैक्ट और 7 ऐड करने वाला, बाकी सब में वही चल रहा था, 3 ऐड, 3 सब्ट्रैक्ट और 7 ऐड। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। और ठीक है, यही क्वेश्चन मिल पाए हैं लगभग, शायद मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन में से ये हमारे लगभग 17-18 क्वेश्चन हमको मिल गए थे, बाकी सीरीज वाले क्वेश्चन थे तो वो एग्जैक्टली याद नहीं है। 3 क्वेश्चन लगभग सीरीज के थे, तो 20 क्वेश्चन इस तरीके से पता चल पाए हैं। शायद टोटल 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग और उसके मिला के। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कर लिए। अब हमने 3 पार्ट अपलोड कर लिए हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में जीएस के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के लगभग हमने किए थे 22 क्वेश्चन 25 में से, और मैथ और रीजनिंग के शायद 30 क्वेश्चंस थे या 35 थे, उनमें से लगभग 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, क्योंकि मैथ में डेटा याद रखना इतना आसान नहीं होता, इंग्लिश में और जीएस में तो चीज़ें याद रह जाती हैं। कुछ मुझे याद थी, कुछ मैंने और दूसरे स्टूडेंट से पूछी, तो इस तरीके से पता लग पाई। बाकी हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस अपलोड करेंगे अब, और जो टेक्निकल वाला पार्ट था जिसमें पेंशन वगैरह से क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 और 5 में बाकी क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 4 में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। आप, मेहनत कर रहा हूँ मैं, रात के 1 बज चुके हैं और अभी तक मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ जिससे कि सारे क्वेश्चन अपलोड हो सकें। थैंक यू।